नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ राजस्थान के एक और ज़िले का संपूर्ण सामान्य ज्ञान लेकर के। तो आज हम पढ़ते हैं उदयपुर संभाग का प्रतापगढ़ जिला। अब प्रतापगढ़ जिला राजस्थान के मैप में कहाँ पर है, एक बार नज़र मार लेते हैं। तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ राजस्थान के मैप को। तो मैप पे ये आपका प्रतापगढ़ जिला में आउटलाइन किया मैंने, ये आपका है प्रतापगढ़ जिला। इसकी सीमा इस साइड क्या है, एमपी है। तो इसकी सीमा क्या है, दूसरे राज्य के साथ लगती है। तो ये अंतर्राज्यीय जिला हो गया है। और एमपी के साथ साथ इसकी सीमा प्रतापगढ़ की बांसवाड़ा के साथ लगती है, डूंगरपुर के साथ लगती है, सलूम्बर के साथ लगती है और चित्तौड़गढ़ के साथ लगती है। तो अंतर्राज्यीय जिला एमपी के साथ सीमा बनाने के साथ साथ में प्रतापगढ़ की सीमा राजस्थान के अन्य 4 जिलों के साथ में भी इसकी सीमा लगती है। अब देख लेते हैं प्रतापगढ़ का संपूर्ण सामान्य ज्ञान जो उदयपुर संभाग का हिस्सा है, और इसकी स्थापना, भौगोलिक परिदृश्य, सांस्कृतिक परिदृश्य, मंदिर, नदियाँ, बांध और सब कुछ इसमें देखते हैं। तो प्रतापगढ़ उदयपुर संभाग का हिस्सा है। इसकी जो स्थापना है प्रतापगढ़ की, वो राजा प्रताप सिंह ने 1699 ईस्वी में की थी। इतिहास के अनुसार 1699 ईस्वी में राजा प्रताप हुए थे यहाँ पे, जिन्होंने प्रतापगढ़ की स्थापना की थी। पहले क्या है, यहाँ पे एक गांव था डोडेरिया खेड़ा। डोडेरिया का खेड़ा एक गांव था, उस गांव में इस प्रतापगढ़ की स्थापना की थी। और अभी वर्तमान में यह राजस्थान का 33वां जिला है। और जिसकी जिले की जो जिला बना है उसकी स्थापना 26 जनवरी 2008 में परमेश्वर चंद समिति, याद रखना प्रतापगढ़ जिला किसकी सिफारिश पर बना, तो परमेश्वर चंद समिति की सिफारिश पर बनाया गया है। ये 26 जनवरी 2008 को बना है। अब प्रतापगढ़ का जो निर्माण है वो किन किन जिलों का हिस्सा लेकर के बनाया गया है, तो उदयपुर का दरियाबाद लिया था यहाँ से, बांसवाड़ा का पीपल खूंट लिया था, और चित्तौड़गढ़ जिले का अरनोद और छोटी सादड़ी, ये 2 हिस्से लिए थे, और एक प्रतापगढ़ तहसील। तो ये 3-4 जिलों का कुछ पार्ट लेकर के और प्रतापगढ़ का निर्माण किया गया, जो पूर्ण रूप से अभी वर्तमान में राजस्थान का 33वां जिला है। अब प्रतापगढ़ के उपनाम क्या क्या है, तो उपनाम देख लेते हैं। तो एक इसको बोलते हैं काठल नगरी, एक राजस्थान की राधा नगरी, राजस्थान की राधा नगरी के बारे में क्वेश्चन आया है एग्जाम में, याद रखना, और एक काठल प्रदेश की राजधानी। तो ये प्रतापगढ़ के उपनाम है। अब देख लेते हैं इसका भौगोलिक परिदृश्य। तो यहाँ पे जो वर्षा है वो 90 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसका मतलब वर्षा बहुत अच्छी होती है। यहाँ की जलवायु अति आर्द्र है। और ये जिस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है वो है पूर्वी मैदान के माही बेसिन का हिस्सा। पूर्वी मैदान में जो माही बेसिन है, माही नदी का बेसिन है, उसका हिस्सा है। अब ये पूर्वी मैदान क्या है, तो माही नदी, चंबल नदी, बाणगंगा नदी और बनास नदी का जो बेसिन है चारों नदियों का, उसे पूर्वी मैदान कहते हैं। भौगोलिक परिदृश्य में और क्या है, आगे देख लेते हैं। इसके जो प्राचीन क्षेत्रीय जो नाम था वो था काठल प्रदेश या छप्पन का मैदान। काठल प्रदेश और छप्पन का मैदान। अब ये जो काठल प्रदेश है ये क्या है, तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य माही नदी के किनारे का जो मैदान है उसको काठल प्रदेश कहते हैं। याद रखना, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य माही नदी के किनारे का मैदान काठल प्रदेश कहलाता है। और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य जो विस्तृत मैदान है उसे छप्पन का मैदान कहते हैं। अब यहाँ की जो है जलवायु, तो जलवायु देख लेते हैं हम कोपेन के अनुसार। तो कोपेन के अनुसार यहाँ की जलवायु जो है वो है AW, और AW का मतलब है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। अब यहाँ की जो वनस्पति है उसमें सागवान के वन पाए जाते हैं, और महुआ पाया जाता है। और इस महुआ से जो है शराब उत्पादन की जाती है, और इसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। इसकी स्थिति है प्रतापगढ़ की वो दक्षिणी राजस्थान में है।
और सीमा जो है अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है मध्य प्रदेश साथ। अभी आपको मैप में बताया था। यहाँ की मिट्टी लाल मिट्टी और काली मिट्टी है यहाँ पर। और यहाँ पे जो खनिज है वो निकलता है यहाँ पे हीरा, और वो कहाँ निकलता है, केसरपुरा और मानपुर जो जगह है प्रतापगढ़ के अंदर, वहाँ से हीरा खनिज के रूप में निकलता है। अब यहाँ की नदियाँ और बांध देख लेते हैं। तो एक है यहाँ पे जाखम नदी। जाखम नदी जो है भमर माता की पहाड़ियों पर जो छोटी सादड़ी है वहाँ से निकलती है, और आगे जा कर के ये माही नदी में एक नवाटापुर जगह है डूंगरपुर में, वहाँ जा कर के माही नदी में ये मिल जाती है। और इसी संगम पर सोन नदी भी आकर के जाखम नदी में मिलती है। तो जाखम नदी, माही नदी और सोन नदी, तीन नदियों का ये संगम बनता है नवाटापुर डूंगरपुर में। अब जाखम नदी पर जो एक जाखम बांध बना हुआ है, और ये राज्य का सबसे ऊंचा बांध है, और इसकी ऊंचाई जो है 81 मीटर है। इसकी जो बना रखी है दीवार, उसकी 81 मीटर ऊंचाई है। एक यहाँ पे पीपल खूंट हाई लेवल कैनाल, ये एक नहर की तरह है, ये भी प्रतापगढ़ में स्थित है, और इसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 2023 में शुरू किया गया था। एक यहाँ पे है जाखम बांध, ये अनूपपुर गांव है एक, वहाँ पर स्थित है अनूपपुर जो बांध है, जाखम बांध जो। अब यहाँ पे देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना, एक यहाँ पे परियोजना है देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना, तो ये भी प्रतापगढ़ में है, और 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। और राज्य में जो सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का विकास हुआ था वो कहाँ हुआ, आपको पता होना चाहिए, जैसलमेर के अंदर हुआ था। और ये जो दूसरी ये पवन ऊर्जा इकाई जो देवगढ़ वाली है, ये दूसरी है जो प्रतापगढ़ के अंदर है। याद रखना इस चीज़ को कि सर्वाधिक पवन ऊर्जा का विकास कहाँ हुआ, जैसलमेर में हुआ, और जो दूसरी सबसे बड़ी पवन ऊर्जा इकाई है वो कहाँ है, देवगढ़ीय पवन ऊर्जा परियोजना है, वो कहाँ है, प्रतापगढ़ के अंदर है। जो पहली इकाई थी जो जैसलमेर में है, वो उसका नाम था अमर सागर, और 1999 और 2000 में ये लगी थी। अब एक यहाँ पे है अभयारण्य, तो सीता माता अभयारण्य। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसके बारे में किसी न किसी एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आता है। तो इस अभयारण्य की स्थापना जो है 1979 ईस्वी में हुई थी, और इसे चित्तल की मातृभूमि कहा जाता है। चित्तल जो होते हैं उनकी मातृभूमि कहा जाता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और यहाँ पे एंटीलोप प्रजाति के चौसिंगा जो 4 सींग वाले हिरन हैं वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। और राज्य में जो सर्वाधिक जैव विविधता है, ये क्वेश्चन देखो बनता है, राज्य में सर्वाधिक जैव विविधता किस अभयारण्य में है, तो वो है सीता माता अभयारण्य में। और यहाँ पर उड़न गिलहरी भी पाई जाती है। सर्वाधिक औषधि भी इस अभयारण्य के अंदर पाई जाती है, और यहाँ पर आदि मानव के अवशेष भी इस अभयारण्य से मिले हुए हैं। अब देख लेते हैं यहाँ का सांस्कृतिक परिदृश्य। सांस्कृतिक परिदृश्य में गौतमेश्वर महादेव का यहाँ पे एक मंदिर है जो अरनौद जगह है प्रतापगढ़ में, वहाँ स्थित है। और इसे काठल का हरिद्वार कहते हैं, प्रतापगढ़ का भी हरिद्वार कहते हैं, आदिवासियों का भी हरिद्वार कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे गौतम ऋषि की तपोस्थली भी स्थित है। तो देखिए गौतमेश्वर महादेव को काठल का हरिद्वार, प्रतापगढ़ का हरिद्वार, आदिवासियों का हरिद्वार किन नामों से पुकारा जाता है। और यहाँ पर गौतम ऋषि की तपोस्थली थी, और यहाँ प्रतिवर्ष बैसाख पूर्णिमा है उस टाइम पे यहाँ पे मेला लगता है। अब आप देखिए इसके बाद में भंवर माता का मंदिर। यह भंवर माता की पहाड़ियों पर छोटी सादड़ी में स्थित है। जो भंवर माता का मंदिर जो है वो क्या है, भंवर माता की पहाड़ियाँ जहाँ पर छोटी सादड़ी है वहाँ पर स्थित है ये। और छोटी सादड़ी को ना स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी क्या है, छोटी सादड़ी। और देखिए याद रखना, राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं, जैसलमेर को। और शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं, नवलगढ़ को। ये ध्यान रखना, तीनों स्वर्ण नगरी। प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी कौन सी हो गई, छोटी सादड़ी। राजस्थान की स्वर्ण नगरी हो गई आपका जैसलमेर, और शेखावाटी की स्वर्ण नगरी हो गई नवलगढ़। अब यहाँ पे एक है दीपनाथ महादेव का मेला, जो मेला लगता है ये भी छोटी सादड़ी में लगता है। और दीपनाथ महादेव का जो मंदिर है यहाँ पर छोटी सादड़ी में, वहीं पे ये मेला लगता है। एक यहाँ पे काकाजी की दरगाह है, इसे काठल का ताजमहल कहते हैं। ध्यान रखना, काठल का ताजमहल किसे कहते हैं, काकाजी की दरगाह को। और यह भोरा संप्रदाय से संबंध रखता है। थेवा कला, देखो थेवा कला भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
तो थेबा कला के बारे में ध्यान रखना ये कि ये प्रतापगढ़ में प्रसिद्ध है थेबा कला जो है, और इसका जो जनक था वो नाथूजी को माना जाता है। और इसे जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान जिसने दिलाई थी वो था जस्टिन बक्की ने दिलाई थी इसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान। और 2004 में इसके ऊपर डाक टिकट भी सरकार द्वारा जारी किए गए थे। और इसके जो कलाकार थे वो थे महेश जी सोनी, और जिनको 2015 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और इसमें हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। अब है विविध तथ्य, और क्या छूट गया है, तो पीपल कोट हाई लेवल कैनाल जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था, तो ये 2023 में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई थी। और प्रतापगढ़ में पहले सिक्के भी चलते थे, तो कौन से, सालिम शाही सिक्के और आलम शाही सिक्के, ये प्रतापगढ़ के अंदर ही ढाले जाते थे और यहाँ पर ये चलते थे। एक यहाँ पे है सेठ छगनलाल जी की हवेली, ये सेठ छगनलाल जी की हवेली भी प्रतापगढ़ के अंदर है। तो दोस्तों ये था प्रतापगढ़ का लगभग संपूर्ण सामान्य ज्ञान। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दो, कमेंट करो और शेयर ज़रूर करना। दोस्तों मेरी एक बात याद रखना कि अगर आप मेरे साथ लगातार इस चैनल पर जो भी जीके, राजस्थान की जीके या भारत की जीके या वर्ल्ड की जीके, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आने वाली है, तो लगातार अगर आप 6-7 महीने भी पढ़ते हैं तो ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम को फाइट कर लेंगे, क्योंकि इस चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस है। और एक्सपीरियंस इसलिए क्योंकि मैं भी कई नौकरियां मिल चुकी है और वर्तमान में मैं इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी इस चैनल पर जो भी जानकारी पढ़े, याद रखे, उसको भी सफलता ज़रूर मिले। तो इस बात को याद रखना दोस्तों। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं उपस्थित होता हूँ फिर राजस्थान के एक और ज़िले का संपूर्ण सामान्य ज्ञान लेकर के। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।